इधर उन्नाव गैंगरेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला सुनाया उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, उस पर स्टे लगा दिया और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किल बढ़ा दी, जिसको लेकर हंगामा मचा था। लेकिन अब इस मामले में एक और ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ जहां पीड़िता सड़क पर न्याय की गुहार लगा रही, वहीं दूसरी तरफ दोषी की बेटियां अन्याय की बात कहकर सवाल खड़ा कर रही हैं। वो कह रही हैं हमने पिछले 8 सालों में बहुत कुछ चुप रहकर सहा, लेकिन अब नहीं। सवाल है कि जो बेटियां निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सही मान रही हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रही हैं? सबके अपने अपने पक्ष हैं। सवाल है कि जिस न्याय की बात कही जा रही है, क्या उसी न्याय व्यवस्था से निकली निचली अदालत का पहला जजमेंट उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी नहीं माना? क्या इस बात को कोई नकार सकता है? लेकिन अब दोषी के परिवार की बेटियां अन्याय की बात कहकर अपना दर्द सामने रख रही हैं। हम भी 2 बेटियां हैं। 8 साल से ड्यू प्रोसेस, मतलब हम कभी धरना देने नहीं बैठे, हम कुछ नहीं किया, हम ड्यू प्रोसेस पे विश्वास रखते और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि अंत में, क्योंकि हमारा केस इतना स्ट्रांग है, अंत में हमारी जीत होगी। लेकिन 8 साल हो गए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज एक बार मेरिट्स पे हमारा केस सुन लिया जाए। हम कोई दरिंदे नहीं है, हम भी नॉर्मल परिवार हैं और वो हमें कुछ भी पावरफुल बोल ले या कुछ भी कह ले, असल बात तो यही है ना कि 8 साल से इतने सबूत होने के बावजूद वो जेल में बंद है क्योंकि एक बार आपने ऐसा झूठा इल्जाम उन पे लगा दिया। ये कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या है जो अपने पिता के साथ अदालती अन्याय की बात कह रही है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो सवाल है किसकी सुनवाई हो रही? क्या निचली अदालत से लेकर सुप्रीम अदालत तक किसी और केस पर सुनवाई हो रही है? हर कोई जानता है कि उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के साथ क्या हुआ। क्या ये सच नहीं है कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पीड़ित परिवार के लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए? क्या ये सच नहीं है? क्या उसके पिता संदिग्ध रूप से मारे गए? क्या ये सच नहीं है कि गुंडे आए दिन पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं? और क्या ये सच नहीं है कि पीड़िता के पति के साथ मारपीट की गई? ये सब कुछ जानते हुए अब कुलदीप सिंह सेंगर का परिवार विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कह रहा है कि अगर उन्होंने कुछ किया है और ये साबित हो जाता है तो फांसी दे दीजिए। एम्स की रिपोर्ट है जो बता रही है कि वो 18 साल के ऊपर है और वो खुद को माइनर 15 साल की बच्ची बताती हैं। मैं बस ये आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं समझ रही हूँ कि आपकी भावना एक तरफ जुड़ी हुई है क्योंकि आपने ये सारे फैक्ट शायद कभी सुने नहीं है और ना किसी ने हमें नहीं अप्रोच किया कि आप अपना आपके फैक्ट्स क्या है। किसी ने उनसे कभी पूछा कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा? मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो वो फांसी दे दे। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो राहत दिल्ली हाई कोर्ट से दोषी के परिवार को मिली थी, उस राहत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के सवाल और सुप्रीम फैसला यूं ही नहीं आया। इसके पीछे छिपी है पिछले कई दिनों से राजधानी में चल रहे संघर्ष की कहानी। 23 दिसंबर को जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में लोअर कोर्ट से दोषी ठहराए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी तो भूचाल आ गया। पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। पीड़िता अपनी मां के साथ दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई तो पीड़ित परिवार के साथ दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी की और उनको वहां से घसीट कर ले गई। यह सब कुछ देश के लोगों ने देखा, जिसके चलते आक्रोश बढ़ता गया। दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर जंतर मंतर तक जोरदार प्रदर्शन हुआ, जहां लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इस विरोध प्रदर्शन के बीच पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। पीड़ित परिवार के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय की
न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे के लिए। पीड़िता ने जहां विपक्ष के नेता से मुलाकात की तो वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से किसी नेता ने मुलाकात नहीं की। ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहत मिली तो पीड़िता फूट फूट कर रोने लगी। कहा कि फैसले से खुश हूं, लड़ाई को जारी रखूंगी और सेंगर को फांसी की सजा दिलाऊंगी। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। हमें ही कही था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीड़िता के वकील महमूद प्राचा और महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने भी संतुष्टि जताई, लेकिन सीबीआई की दलीलों के कई बिंदुओं पर सवाल खड़े किए। मैं ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। सवाल है कि जब सीबीआई उन्नाव गैंगरेप के दोषी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है तो फिर केस में कोताही क्यों बरत रही है? क्या यहाँ दिखाने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और? ऐसा करने की कोशिश की जा रही है। खैर, उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने की, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सरकार ने इस लड़ाई को मजबूती से अगर हाईकोर्ट में लड़ा होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाकर हमें देखना ना पड़ता, लेकिन हाईकोर्ट में सीबीआई ने इस लड़ाई को, सरकार ने इस लड़ाई को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जैसों को मिल गया और उनका फैसला आता है, उन्हें रिहा किया जाएगा। आज हमारी जो एक न्याय की उम्मीद की किरण थी वो जिंदा सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी है। विपक्ष को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया है। ऐसे में तब तक सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और कई अहम टिप्पणियां भी की हैं, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।